हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। 13,000 करोड़ का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान। अगले 3 साल में हर विधानसभा में स्कूल, आंगनवाड़ी, अस्पताल तक बनेंगी पक्की सड़कें। चुनाव प्रचार के लिए बिहार गए भूपेश बघेल, कहा मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बन रही। सुकमा में पुलिस के हत्थे चढ़ा वारंटी नक्सली। सुकमा के रवापारा का रहने वाला है आरोपी, कई मामलों में वांछित था नक्सली। जांजगीर चांपा में दबंगों ने तोड़ा गरीब का आशियाना। बेघर परिवार ने पुलिस से लगाई गुहार, अपनी जमीन से बेघर गरीब परिवार। कोरिया में गोबर के दिए से बनाई जाएगी दिवाली। गोबर के दिए के लिए 6,000 का ऑर्डर। नगर पंचायत क्षेत्र में भी काम शुरू। वायुसेना की ताकत में इजाफा। आज फ्रांस से भारत आएंगे 3 और राफेल 7,364 किलोमीटर का सफर पूरा करेंगे बिना रुके। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बालोद से बड़ी खबर बताते हैं आपको। पर्यटन स्थल भोला पठार में पहुंचा जंगली भालू। बालोद से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर भोला पठार के आसपास के लोग दहशत में। वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। सीधे आपको ले चलते हैं बिहार के अररिया, जहां पर राहुल गांधी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हाँ, पकौड़े बनाने का। मोदी जी कहते हैं मैंने किसान को आजाद कर दिया, नए कानून लाए हैं, मंडियों, एमएसपी, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है उसको खत्म कर दिया। कहते हैं मैंने किसानों को आजाद कर दिया। अजीब सी बात है, मोदी जी ने किसानों को आजाद किया और पंजाब में पहली बार मैंने देखा दशहरे पे रावण को नहीं जलाया जा रहा, दशहरे पे नरेंद्र मोदी को, अंबानी को और अदानी को जलाया जा रहा है। तो कैसी आजादी दे दी आपने? आपने किसानों को आजादी दी और पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान दशहरे पे आपका पुतला जला रहा है। अगर आपने उसको आजादी दी, वो खुश क्यों नहीं है भैया? वो आपके पुतले क्यों जला रहा है? मोदी जी कहते हैं आजादी दी, कहते हैं किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है। नरेंद्र मोदी जी, किसान को माल बेचने के लिए सड़क की जरूरत होती है। सड़क के बिना किसान अपना माल कहीं भी नहीं बेच सकता है। नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि किसान अपना माल, गन्ना, धान, हवाई जहाज से जाके बेचेगा। अच्छा ठीक है, अगर वो सोच थी तो यहां फोर्ब्सगंज में एयरपोर्ट लगा देते, मगर नहीं, 4 बार आएंगे, कहेंगे कि मैं एयरपोर्ट लगाऊंगा, नहीं लगा। तो जहां भी जाते हैं कोई ना कोई झूठ बोल जाते हैं, नफरत फैला देते हैं और फिर चले जाते हैं। इस बार बिहार की जनता ने अपना मन बना लिया। अच्छा एक बात बताओ, बेरोजगारी की बात। यहां पे नरेंद्र मोदी जी ने कितने युवाओं को रोजगार दिया? नीतीश जी ने कितनों को रोजगार दिया? कोई एक व्यक्ति है यहां पे जो कह सकता है हाँ नीतीश जी ने मुझे रोजगार दिया? ये आपको सही रेट नहीं देते, बाढ़ की समस्या हल नहीं करते, रोजगार नहीं देते, तो फिर ये देते क्या हैं? आप लोग इनको वोट दिए, आपने इनको वोट दिया, ये इन्होंने आपको क्या दिया? बेरोजगारी। अच्छा पिछली बार चुनाव में नीतीश जी कहते थे
मैं बिहार को बदलूंगा, रोजगार दूंगा। मोदी जी भी कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, इस बार जहां भी नीतीश जी मीटिंग कर रहे हैं, वहां पे युवा हाथ उठा के उनसे पूछते हैं, भैया हमारा रोजगार कहां मिला, हमें रोजगार कहां मिला। और नीतीश जी उनको धमकाते हैं, उनको पिटवाते हैं, उनसे कहते हैं तुम्हारी वोट की मुझे कोई जरूरत नहीं। बिहार के युवाओं को कहते हैं, क्योंकि जब एक युवा नीतीश जी की मीटिंग में ऐसे खड़े होकर पूछता है मुझे रोजगार नहीं दिया आपने, मुझे रोजगार कब दोगे, और जब नीतीश जी उस युवा को जवाब देते हैं कि मुझे तुम्हारी वोट की कोई जरूरत नहीं, तो नीतीश जी एक व्यक्ति को जवाब नहीं दे रहे, नीतीश जी बिहार के हर एक युवा को जवाब दे रहे हैं। वो हर युवा को कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी वोट की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो वोट नहीं मिलेगा, बिहार का युवा वोट नहीं देगा। मैं आपको यहां अंत में एक बात कहना चाहता हूं, गठबंधन की सरकार बनेगी तो वो सबकी सरकार। रुक करते हैं खबरों का। कोरोना महामारी की चपेट से स्वस्थ होकर पहली बार पर्लकोट के कार्यकर्ताओं के बीच अंतागढ़ विधानसभा के विधायक अनूप नाग पहुंचे पंखाजोर, जहां कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता द्वारा स्वागत समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय कुछ कांग्रेसी नेताओं पर आक्रोश व्यक्त करते हुए विधायक, महिला कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष कांति देवी नाग और कांग्रेस पदाधिकारी के सामने अपनी तकलीफ रखी और खुलकर उन नेताओं पर अपना गुस्सा जाहिर किया। कई आरोप लगाते हुए कहा गया कि स्थानीय नेता द्वारा आम लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अंतागढ़ विधानसभा के ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में देवजीत कुंडू का नाम सामने आया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों का उनका समर्थन किया है। पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष की जो प्रक्रिया है वो आज से करीब 1-1.5 महीना पहले से प्रारंभ हो चुका था, मगर वही चुनाव और कोरोना में हमारे शीर्षस्थ जो प्रदेश स्तर के जो नेता हैं वो प्रभावित हो जाने की वजह से थोड़ा सा ब्रेक लग गया है। अब चुनाव से भी फुर्सत हो गए हैं, बहुत जल्दी यहाँ अपना प्रतिनिधित्व मिलने वाला है। क्या देखिए, ब्लॉक अध्यक्ष बनना मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। मेरी खुशी तब होगी, मैं तब खुश हूँगा जब हमारे कार्यकर्ता खुश होंगे। मेरे को ब्लॉक अध्यक्ष पद कोई महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ देवजीत कुंडू को ब्लॉक अध्यक्ष के नाम से नहीं जानना चाहते। देवजीत कुंडू ब्लॉक अध्यक्ष बने चाहे ना बने, देवजीत कुंडू को जानते हैं। कोरिया में कोविड-19 जैसी महामारी के व्याप्त संक्रमण को ध्यान में रखते हुए अन्य परीक्षाओं की तरह डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा भी ऑनलाइन पद्धति से की गई है। डीएलएड प्रथम वर्ष सभी छात्रों का कहना है कि कोविड-19 के इस भययुक्त वातावरण में संपूर्ण विश्व का जनमानस डरा हुआ है और हम छात्र अध्यापक भी उक्त डरे हुए थे। शासन द्वारा भी सुरक्षा उपायों का लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा था, जिस कारण अभी तक विद्यालय नहीं खोले गए हैं। ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा था, वहीं विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन भी ऑनलाइन से ही किया जा रहा था। साथ ही साथ वर्चुअल मीटिंग पर भी समस्त शासकीय कार्य हो रहे हैं। इसी क्रम में डीएलएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा न होते हुए उन्हें जनरल प्रमोशन दे दिया गया। डाइट संस्थान में अध्ययन पर विद्यार्थी ज़्यादातर 80 से 90 किलोमीटर दूर से, इसमें उनके परीक्षा के दौरान आने जाने में बहुत परेशानी होगी। बढ़िया
बालौदा बाजार जिला के कसडोल जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत छरछेद में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना का लाभ अब गौपालकों को मिलने लगा है। ग्राम पंचायत छरछेद में गौपालकों ने 863 क्विंटल गोबर की खरीदी महज 3 महीनों के अंदर गौठान समिति के द्वारा खरीदी गई है और कुल 1,72,600 रुपए गौपालकों को अब तक दिया जा चुका है। गोधन न्याय योजना की शुरुआत होने से अब ग्राम छरछेद में गौपालकों के द्वारा रोज गोबर गौठान समिति को बेचा जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत ग्राम पंचायत छरछेद में गौठान निर्माण किया गया है। इस गौठान में ग्राम पंचायत छरछेद के करीब 400 पशुओं को रखा गया है। ग्राम पंचायत के द्वारा बनाए गए गौठान में पशुओं को पीने का पानी और चारा मिल रहा है। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत छरछेद में की महिला स्वयं सहायता समूह और गौठान समिति के द्वारा गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद भी बनाई जा रही है, जिसे 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक्री की जा रही है। हमार ग्राम पंचायत छरछेद के गौठान में 863 क्विंटल गोबर किसान मन से खरीदी हुए जेकर रेट हेवे 1,72,600 रुपया के खरीदी हुए अभी तक। किसान कितना गौपालक मन यहाँ 46 किसान मन हर गोबर बेचते। अभी खाद हमारे यहाँ महिला समूह मन हर खाद बनाते वर्मी खाद, तो लगभग 3 से 4 कुंटल के आसपास खाद वर्मी से निकली हवा है। खबर जांजगीर चांपा से, जहां पर 11 सूत्रीय मांग को लेकर के शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने बाइक रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर राज्य स्थापन दिवस 1 नवंबर को, सत्याग्रह और 2 को और 3 को आंदोलन किया, जहां मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम मेनका प्रधान को ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारी भवन केरा रोड में समस्त अधिकारी कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने फेडरेशन की रैली में शामिल हुए। शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के तत्वाधान पे हम आज जांजगीर चांपा जिला से 11 सूत्री मांग को लेकर के एसडीएम महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को 11 सूत्री मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपे हैं। हमारी इस हड़ताल में प्रमुख रूप से 11 सूत्री मांगे हैं, जिनमें सर्वप्रथम लिपिक कर्मचारियों की वेतन विसंगति, साथ ही अन्य कर्मचारियों की भी वेतन विसंगति, डीए महंगाई भत्ता जो विगत 1.5 वर्ष से रुका हुआ है। कांग्रेस सरकार के घोषणा पत्र में, जन घोषणा पत्र में उल्लेखित 7 पे कमीशन के एरियाज के लिए हम मजबूरन बाध्य होकर आज आंदोलन किए हैं। वर्ग जो शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन है, उनके द्वारा सामूहिक अवकाश लिया गया है और ज्ञापन अभी प्रस्तुत किया है, जिसमें 7वें वेतनमान के तृतीय किस्त और 5% डीए और साथ ही विभिन्न प्रकार की वेतन वृद्धि को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिसे जिलाधीश महोदय को प्रेषित किया गया है। राज्य शासन भले ही गरीब और आम लोगों को शासकीय उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से अनाज उपलब्ध करवाने के दावे करती हो, लेकिन उचित मूल्य की दुकान संचालन करने वालों ने शासन की मंशा में पानी फेर दिया है। नवागढ़ ब्लॉक के तुस्मा गांव में महिला स्वयं सहायता समूह में मां कंकालीन समूह द्वारा उचित मूल्य की दुकान संचालन में भारी अनियमितताएं देखी गई हैं। इसकी शिकायत बाकायदा तहसीलदार, पटवारी और फूड इंस्पेक्टर्स की टीम ने मामले की जांच की और संचालन समिति की गड़बड़ी पाई, जिस पर जांजगीर एसडीएम ने उस दुकान संचालक को निरस्त किया। इसके बाद भी दोषी समूह द्वारा फिर से राशन दुकान संचालन के लिए जुटा हुआ है और राजनीतिक पकड़ के माध्यम से उसे अपने कब्जे में लेकर अनियमितताएं करने की फिराक में है। इस बात को जानकारी मिलने पर तुस्मा गांव के लोगों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है।
सोसाइटी में अभी 3-4 बार ऊपर शिकायत हो रही है, तेकर बारे में तहसीलदार और SDM और वो क्या बोलते फूड इंस्पेक्टर आ रही से और वो निरस्त करके चल रहे हैं। अब अगर वह सरिता साहू अगर पीछू में लगे है कि एला बहाल करे के लिए ठीक है, तो हम कलेक्टर ऑफिस में अपन सब जने गाँव के सदस्य 100 जने आए हैं कि वो क्या कहते बहाल मत करे ठीक है। कि महाकाली सात समूह चलत है, वह हमार गांव बहुत अत्याचार और भ्रष्टाचार करत है। आज हम 2012 से संघर्ष करत था और अधिकारी मन कागज दिखत था, कोई अधिकारी होकर जांच में जाते है और न कुछ कार्य होता तो कुछ। अभी 1 महीना पहले पटवारी और तहसीलदार फूड इंस्पेक्टर गए, मोर लड़का सामान ले गए खाद्य विभाग होकर समूह में, तो एक दिन मोरे की कार्ड में 3.5 रुपये एक्स्ट्रा ली से जाँच करी से 3.5 रुपया। अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं आज करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। इसके कारण बाजार में आज चहल पहल देखने को मिल रही है। कोरोना काल की वीरानी बाजारों में गायब हो गई है। बड़ी संख्या में महिलाएं ज्वेलरी और सौंदर्य प्रसाधन की दुकानदारों में खरीदारी के लिए पहुंच रही हैं। महिलाएं मनपसंद कपड़ों की खरीदारी कर रही हैं। जहां ब्यूटी पार्लर की बुकिंग चल रही है, तो वहीं मेहंदी लगवाने के लिए अच्छे कलाकार की तलाश की जा रही है। सबसे ज़्यादा पूजा सामग्री वाली दुकानों में भीड़ देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण काल के बाद बड़े दिनों बाद बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। आज करवा चौथ का पर्व है और महिलाएं खरीदारी करने बाजार में निकली। सीधे आपको ले चलते हैं बिहार, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर शासन कर रही है। जब मई 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की कमान अपने हाथों में ली थी, तब उन्होंने इस देश की जनता से कुछ कहा था और उन्होंने कहा था कि इस देश के अंदर योजनाओं का लाभ हम सबको देंगे। उन्होंने एक मंत्र दिया था, सबका साथ सबके विकास का। विकास की योजनाओं में भेदभाव किसी के साथ नहीं, लेकिन तुष्टीकरण भी किसी का नहीं। हम मकान देंगे सभी गरीबों को, विद्युत कनेक्शन देंगे सभी गरीबों को, रसोई गैस का कनेक्शन देंगे सभी गरीबों को, शौचालय देंगे सभी गरीबों को, स्वावलंबन की ओर अग्रसर करेंगे सभी नौजवानों को, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ देंगे हर किसान को, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देंगे देश के प्रत्येक गरीब को। और जब कोरोना आया था तो भाइयों बहनों, हर गरीब को निःशुल्क खाद्यान्न देने का काम भी हम करेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया है। याद करिए 6 वर्ष में 3 करोड़ गरीबों को आवास उपलब्ध करा देना, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा देना, 8 करोड़ गरीबों को रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवा देना, 10 करोड़ गरीबों को शौचालय उपलब्ध करवा देना, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दे देना, 15 करोड़ युवाओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साथ जोड़ना, 35 करोड़ गरीबों का जनधन अकाउंट खोल देना, 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान सुविधा का लाभ देना और 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। देश की जनता जनार्दन ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुना। उन्होंने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेते ही देश की जनता से स्पष्ट कहा कि पहला कार्यकाल गरीबों के लिए और दूसरा कार्यकाल
देश के उत्थान के लिए। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा जिस कांग्रेस के शासन के समय में आतंकवाद सिर चढ़ करके बोलता था, आज आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोक करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर से आतंकवाद को सदैव के लिए समाप्त करने का आह्वान कर दिया है। भारत की धरती पर आतंकवाद और नक्सलवाद के लिए जगह नहीं। भारत के युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ यह देश लेकर के भारत को दुनिया की एक महाताकत के रूप में स्थापित करेगा। और आज कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करने का कार्य हो या फिर महिलाओं के नारी गरिमा से जुड़े हुए मुद्दे को, आदि आबादी के सम्मान से जुड़े हुए मुद्दे को, 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए समाप्त करने के लिए ये कदम प्रधानमंत्री मोदी जी ने उठाया। और भाइयों बहनों, जहां एक और मजबूती के साथ ये काम किया, मैं लोकसभा चुनाव के दौरान आया था, तब लोग मुझसे एक बात कहते थे कि योगी जी, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। भाजपा के कार्यकर्ता कहा करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन क्या अब आप तिथि भी बताएंगे? और भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आपके इस धरती के लाल श्री कामेश्वर चौपाल जी इस बात के साक्षी हैं, जब अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का आधारशिला और कार्यक्रम का शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से प्रारंभ हुआ। देश और दुनिया ने 500 वर्षों के बाद इस गौरव की अनुभूति को साक्षात अनुभव किया है। और मेरी इच्छा थी इस अवसर पर कि बिहार के हर गांव का प्रतिनिधित्व अयोध्या में हो, लेकिन भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को हम लोग मजबूती से लड़ने के कारण गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोगों ने उसका लाइव प्रसारण करवाया था। और मैं आपका आह्वान करूंगा, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए अभी तो वहां पर एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, कोरोना को समाप्त करिए। और बिहार के हर गांव से कार सेवा के लिए अयोध्या में आने का आह्वान करूंगा। फिर मैं एक कार्यक्रम मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और आज इस क्षेत्र को अयोध्या के साथ जोड़ने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम जानकी मार्ग को भी तेजी के साथ निर्माण कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। भाइयों बहनों, दरभंगा से अयोध्या की दूरी अब आने वाले समय में बहुत समय नहीं लगेगा। 5 से 6 घंटे में अयोध्या की दूरी आपकी पूरी होगी। बनने दीजिए राम जानकी मार्ग को। सुबह बैठिए, दोपहर में अयोध्या दर्शन करिए और शाम को फिर दरभंगा। ये है विकास। पहले दरभंगा और मधुबनी से जुड़े हुए लोगों को अपनी स्वास्थ्य सुविधा के लिए दिल्ली एम्स जाना पड़ता था। आज मोदी जी ने एम्स आपके दरभंगा में ही दे दिया है। याद करिए, जब यहां का एम्स बनेगा, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य की सुविधा यहां के लोगों को यहीं पर प्राप्त होगा। यह है विकास। विकास और सुशासन का मॉडल कैसा होना चाहिए, ये तभी संभव हो पाता है जब डबल इंजन की गाड़ी चल रही हो। केंद्र में मोदी जी हैं, बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में मिलकर के जब एक साथ एनडीए काम करेगा तो डबल इंजन की गाड़ी विकास और सुशासन के मॉडल को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कार्य करेगी। और यही तो आह्वान करने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। आज भाइयों बहनों, यहाँ पर एम्स बन रहा है, यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, राम जानकी मार्ग बन रहा है।
विकास की सुविधाओं का लाभ एक एक नागरिक को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तो आप पाकिस्तान की संसद में पिछले एक सप्ताह सुने होंगे। पाकिस्तान की संसद में चर्चा हो रही थी पुलवामा कांड के बारे में, और पाकिस्तान की संसद में वहीं के मंत्री बोल गए कि अगर हम विंग कमांडर अभिनंदन को नहीं छोड़ते तो भारत हमला कर देता। और उस समय जब बैठक चल रही थी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पसीना आ रहा था, वहां के आर्मी प्रमुख के पैर कांप रहे थे और भय के मारे उन्होंने मोदी जी नहीं देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 phone